सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं इंग्लिश के ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो कि मैट्रिक के एग्ज़ाम और इंटर के एग्ज़ाम के, चाहे कोई भी किसी भी स्टेट का बोर्ड का एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश ऐसे में, जो कि अभी जस्ट फ्यू मंथ एगो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी क्रॉस किया है जिसे बोलते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में मैं ऐसे आज बताने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस यानी जिसे हम कोविड-19 भी बोलते हैं, इस पे मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ आज। तो देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट लाइन देखते हैं क्या है, तो इसे आप बढ़िया से देखिएगा। यहाँ जो बोल रहा है कोविड-19 पे ऐसे है, तो पहला लाइन क्या है, कोरोना वायरस विच इज़ कॉमनली कॉल्ड कोविड-19। कोरोना वायरस एक वैसा वायरस है जिसे हम अभी सामान्यतः कोविड-19 कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? कोविड-19 कहते हैं। कोविड-19 इज एन इन्फेक्टियस डिजीज़। कोविड-19 जो है एक फैलने वाला डिजीज़ है। इन्फेक्टियस, INFECTIOUS, इन्फेक्टियस डिजीज़ यानी ये फैलने वाला डिजीज़ है। आगे क्या बोल रहा है, इट काउज इलनेस ऑफ इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो है जनरली मनुष्य का जो श्वसन नली यानी फेफड़ा, श्वसन नली में फैलने वाला बीमारी है। क्या है? इलनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी मानव का जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र को इन्फेक्ट करने वाला ये बीमारी है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो फिर फीवर हो जाएगी, इस तरीक़े से सांस लेने में दिक्कत होगी इस बीमारी में कि आदमी को सांस लेने के लिए मोहताज हो जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं, इट इज़ अ न्यू वायरस। ये क्या, एक नया वायरस है। इट इज़ अ न्यू वायरस दैट इज़ इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली। ये एक नया वायरस है जो कि पूरे दुनिया को बहुत बैडली यानी बहुत बुरी तरीक़ा से इम्पैक्ट किया है, प्रभावित किया है। ये वायरस जो है पूरे दुनिया को बहुत बुरी तरीक़ा से क्या किया है, प्रभावित किया है। तो आगे देख रहे क्या बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है, देख लीजिए, तो आगे बोल रहा है क्या, एज इट इज स्प्रेडिंग थ्रूआउट कॉन्टैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो फैलता है आदमी से आदमी के बीच, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी के साथ ये फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है पैराग्राफ सेकंड में बोल रहा है, पैराग्राफ सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है। पैराग्राफ सेकंड में बोल रहा है, कोविड-19 was firstly identified in December 2019। तो ये जो है सबसे पहले जो पहचाना गया दिसंबर 2019 में पहचाना गया इन वुहान सिटी ऑफ चाइना इन मार्च 220। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, देखिए गौर से, कोविड-19 was firstly identified in December 2020, यानी ये कोविड-19 सबसे पहले पहचाना गया 2019 में इन वुहान सिटी ऑफ चाइना, यानी चाइना के वुहान सिटी में सबसे पहले इसको क्या किया गया, पहचाना गया। यहाँ पर कॉमा है, वुहान सिटी के बाद यहाँ पर कॉमा होगा। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है इन मार्च 2020 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डिक्लेयर्ड किया, ये क्या किया, डिक्लेयर्ड द कोविड-19 आउटब्रेक और पैंडेमिक, यानी कि ये जो है कोरोना वायरस को फैलने वाली बीमारी को के रूप में आइडेंटिफाइड किया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, जब ये मार्च में आइडेंटिफाई हो गया कि ये फैलने वाली बीमारी है, तो उसी समय जानते हैं कि मार्च में ही हमारे इंडिया में भी लॉकडाउन लगा था, जो कि 22 या 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था फर्स्ट, जो कि जनता कर्फ्यू लगा था। तो ये मार्च में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मार्च 2020 में इसे जो है पहचाना गया, जिसके कारण मार्च में ही हमारे इंडिया में जो लॉकडाउन लगा, कंटिन्यू लगते गया। कितने फेज में लॉकडाउन लगा, ये लॉकडाउन लगभग सपोज सितंबर अक्टूबर तक ये कंटिन्यू लॉकडाउन लगा, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, आउटब्रेक द पेंडेमिक। ठीक है, फैलने वाली बीमारी। ठीक है, आगे बोल रहा है, नाउ इट हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये जो है यानी ये पूरे दुनिया में ये फैला, पूरा दुनिया को हिला डाला। द वायरस स्प्रेड्स बाय द
droplets generated from the cough or sneeze of an infected person। यानी ये जो फैलता है, ये जो वायरस फैलता है किस तरीके से फैलता है, ये जनरली एक आदमी से दूसरे आदमी से फैलता है। कोई आदमी अगर खांसी कर रहा है, उसका खांसी का जो लाड़ होता है वो अगर ये हो गया, श्वसन नली, इससे भी फैलता है, छींकने से फैलता है, कॉन्टेक्ट से फैलता है। तो इस तरीके से कोरोना वायरस फैलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है, कोविड-19 सिम्टम्स, यानी अब बता रहे क्या यहाँ कोविड-19 का सिस्टम क्या है। तो सिस्टम्स मतलब हो गया क्या कि कोविड-19 जो क्या क्या लक्षण है। तो कोविड-19 सिस्टम कैन बी वेरी मिल्ड टू सेवर, यानी कोविड-19 का जो लक्षण है ये बहुत यानी स्लो से बहुत फास्ट है। यानी स्लो से फास्ट का मतलब ये हो गया बहुत धीमी से बहुत ही तीव्र है, यानी कि बहुत कम से ये बहुत ज़्यादा होगा, धीरे 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 होते होते अटैक ऐसा करेगा कि आदमी तुरंत बेड पे चला जाएगा और तुरंत आदमी सांस लेते में दिक्कत, तुरंत खत्म। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, इसमें जो कॉमन कोरोना वायरस का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है क्या है, आर फीवर, सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है फीवर, ड्राई कफ, यानी उस जिसको कोरोना वायरस होगा उसे हल्का बुखार होगा, बुखार होने के बाद खांसी होगा, सूखी खांसी होगा, और सूखी खांसी होने के बाद एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, सांस लेने में दिक्कत होगा। क्या चीज़ का दिक्कत होगा, कोरोना वायरस का जो सिम्टम है, क्या सिम्टम है कि देख लीजिए इसको। तो कोरोना वायरस का जो सिम्टम है कि जनरली फीवर होगा, फीवर होने के बाद कफ होगा, कफ होने के बाद सांस लेने में दिक्कत होगा, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 2 से स्टार्ट है सिम्टम्स के बाद। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड पैराग्राफ का ये सेकंड पेज देख रहे हैं। अच्छा यहाँ ड्राई कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ये पिछला पेज में हो गया। अब हम देखते हैं क्या है, बिसाइड्स मतलब के अलावा, इसके अलावा भी, यानी वो जो सिम्टम अभी जस्ट मैं बताया हूँ, फीवर, सूखी खांस और सांस लेने में दिक्कत, उसके अलावा क्या हुआ देखते हैं। दीज सिम्टम्स लाइक फैटिग, सोर थ्रोट, मसल्स पेन्स एंड द लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, यानी फीवर के अलावा, सूखी खांसी के अलावा, सांस लेने में दिक्कत के अलावा क्या होगा, गला सूखेगा, यानी थ्रॉट का मतलब होता है गला, सोर मतलब सूखना, मसल्स पेन, पूरे शरीर में मसल्स क्या होगा, दर्द होगा, मसल्स में पेन होंगे, फिर उसके बाद क्या होंगे, लॉस ऑफ टेस्ट, यानी मनुष्य का जो खाने में जो टेस्ट होता है, खाएगा तो कुछ टेस्ट लगेगा नहीं, किसी भी सेंट, किसी भी परफ्यूम वगैरह किसी भी का सेंट उसको फीलिंग नहीं हो पाएगा, जिसको कोरोना वायरस होगा। कोरोना वायरस का ये भी सिम्टम्स जो है सबसे मुख्य है कि वो उसको खाने में टेस्ट नहीं लगेगा और कोई चीज़ का सेंट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कैन ऑल्सो बी सीन इन द पेशेंट ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 के पेशेंट में ये सभी लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लास्ट तक देखिएगा और से बार बार देखिएगा। नेक्स्ट है एज वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि, एज वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि, नो प्रॉपर ड्रग्स, यानी कोई भी प्रॉपर ड्रग्स और वैक्सीन अभी तक कोरोना वायरस के नहीं आए हैं। हैज़ बीन डेवलप्ड, कोई भी डेवलप नहीं हुए हैं फॉर ट्रीटमेंट के लिए ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए अभी तक कोई भी ड्रग्स और कोई भी वैक्सीन नहीं आए हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एज वी नो डैट नो प्रॉपर ड्रग्स एंड और वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज येट, यानी अभी तक कोई भी ऐसा आया ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रिवेंशन इज द ओनली प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर ऑफ इट्स, तो ये जो बीमारी का एक ही इलाज है, प्रिवेंशन, रोकथाम, अपने आप को बचाना, यानी प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर ऑफ इट, ठीक है। देयर आर सम दैट वी कैन डू, कुछ प्रिकॉशन ये है जो हम लोग कर सकते हैं, जो प्रिकॉशन कर हम लोग क्या कर सकते हैं, बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो कौन सा है देखते हैं, कवर,
देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, कवर आवर नोज, अपने नाक को ढक के, एंड माउथ, मुंह को ढक के, विथ मास्क, अपने नाक और मुंह को मास्क के द्वारा ढककर हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और क्या क्या है देखते हैं आगे। तो आगे बोल रहा है वॉश योर हैंड या आवर हैंड रेगुलरली विथ सॉप, साबुन से बराबर हाथ धोना है। अवॉइड टचिंग, अवॉइड AVOID, अवॉइड टचिंग योर आइज, नोज एंड माउथ। और इसके अलावा क्या करना है, जब भी हम बाहर निकलें तो कभी भी हाथ से अपने आँख को, नाक को और मुंह को टच नहीं करना है, यही प्रिकॉशन है। और आगे लिखना चाहिए, लिखिएगा तो ये लिखे, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज, सो वी प्रिवेंट दिस डिजीज। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।